हेलो लर्नर्स। आजकल हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में सीख रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के डिफरेंट केसेस। उसी सीरीज में आज हम लोग टाइप 4 डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax इंटू 5x। मीन्स आपको q एक सिंगल फंक्शन देने के बजाय दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया है, जिसमें से कि एक फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे? यू विल सिंपली राइट पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f of d q. As you know, this is the basic formula for finding pi. Alright, and 1 upon f of d अगर आपका दिया है e रेज टू पावर है ax और कोई भी साथ में फंक्शन ऑफ x है, then what will you do? You will just write exponential function over here. Alright, और नीचे d की जगह पर हम क्या लिख देंगे? d प्लस a. a you will find out from the exponential function. Alright, तो अब ये f of d की जगह पर f of d प्लस a हो जाएगा and 5x will be here. ठीक है, अब 5x आपका जो भी फंक्शन है उसी हिसाब से हम इसके बारे में 3 टाइप्स कर चुके हैं, टाइप 1, 2, 3, उनमें से तीनों में से ही कोई फंक्शन आपको मिलेगा, तो जो भी फंक्शन आपको मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पी निकाल देंगे। Alright, let us discuss one example. Example number 1, d square minus 4d plus 4y equal to x cube e raised to power 2x. ठीक है, as usual first we will find out the complementary function and for that we will have to find out auxiliary equation. What will be it? m square minus 4m plus 4 equal to 0. Alright, what is it? m minus 2 whole square is equals to 0 means m is equals to repeated root है आपका 2 and 2. Alright, so what will be the CF? CF will be C1 plus C2x e raised to power 2x. Alright, now we will find out the PI. What will be PI? 1 upon FD. What is FD? d square minus 4d plus 4 and q क्या है आपके पास? x cube and e raised to power 2x. अब देखिए, अभी हमने किया था कि अगर कॉम्बिनेशन में एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी फंक्शन हो तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले रख लेते हैं और जो भी उसमें a की वैल्यू है, यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 2 है तो d की जगह पर हम क्या रख देंगे? d प्लस 2. एज सिंपल एज दैट. सिंपली यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स क्यूब. ऑलराइट, जस्ट सॉल्व इट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4 एक्स क्यूब. ऑलराइट, सो e रेज टू पावर 2x, यहाँ पर आपका 4d से 4d कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 0. सो वॉट यू आर लेफ्ट विद? ओनली 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स क्यूब. ऑलराइट, एंड यू नो 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? आपको हमने बताया है कि अगर 1 अपॉन डी होता है तो आपको इंटीग्रेशन करना होता है. ऑलराइट, अब 1 अपॉन डी स्क्वायर है तो आपको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे एक बार, ठीक है, और जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4. ऑलराइट, एंड व्हेन वी विल रिपीट द प्रोसेस, व्हाट विल इट बी? इट विल बी एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 20. So this is your PI and now I can write the complete solution. Y is equals to CF plus PI, that is C1 plus C2x e raised to power 2x plus e raised to power 2x x raised to power 5 upon 20. This is your answer. Right? Example number 2. क्योंकि कोई भी मेथड जब आप कर रहे हैं तो आपको अच्छे से उसको क्लियर करना ज़रूरी है. कोई डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए. डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई ई रेज टू पावर x cos 2x. Alright, again we will find the auxiliary equation, which will be m square minus 5m plus 6 equal to 0, which gives me m is equals to 2 and 3. So my CF will be C1 e raised to power 2x plus C2
e raised to power 3x. Now time to find pi. 1 upon d square minus 5d plus 6. Alright, e raised to power x cos 2x. क्या करेंगे, जल्दी से दिमाग में बिठाइए. यहाँ पर ax में a आपका 1 है, तो हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 से और e रेज टू पावर x को शुरू में ले आएंगे. तो d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5d प्लस 1 प्लस 6 एंड cos 2x. Alright, now we will solve. d square plus 2d plus 1 minus 5d minus 5 plus 6 and cos 2x. Alright, e raised to power x. क्या आया आपके पास? You are left with d square minus 3d and plus 2. Because 6 minus 5 1 plus 1 2. Alright, and cos 2x. अब हमें क्या करना है? अब हमें cos 2x के हिसाब से सॉल्व करना है. ठीक है, तो cos 2x का क्या था आपका, टाइप 2 आपको सिखाया गया था कि d स्क्वायर की जगह पर माइनस का a स्क्वायर रखना है. लेट मी राइट माइनस a स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 4. तो आई विल पुट माइनस 4 हियर. वॉट वी आर लेफ्ट विथ, क्या आया आपके पास, देखिए ध्यान से, माइनस का 3d माइनस का 2. राइट, नाउ यू बेटर नो द नेक्स्ट स्टेप. क्या होगा हमारा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास आ गया है 3d प्लस 2 और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3d माइनस 2 से मल्टीप्लाई. वेरी स्मार्ट गाइज, यू आर डूइंग वेरी वेल. समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को. माइनस ई रेज टू पावर एक्स 3d माइनस 2 अपॉन 9d स्क्वायर माइनस 4 cos 2x. Alright, now again repeat the process. What will I write? d स्क्वायर की जगह पर माइनस 4. Alright, तो माइनस 36 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आई कैन राइट 40 ओवर हियर. 3d माइनस 2 cos 2x. अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग cos 2x को अंदर इंटू करा देंगे और आपका आंसर आपके पास 3d ऑफ cos 2x का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विच विल बी माइनस 2 साइन 2x मीन्स माइनस का 6 साइन 2x एंड माइनस 2 cos 2x. So guys, this is your PI. Alright, now I can write it as a complete solution. First I will write CF c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power 3x. यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो माइनस आ जाएगा. इनफैक्ट यू कैन टेक 2 कॉमन, तो आपका e raised to power x अपॉन 20 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 3 sin 2x plus cos 2x. So this is your answer. Alright then, अब बात करते हैं टाइप 4 फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n sin ax और x रेज टू पावर n cos ax. n कैन बी एनी पावर. ऑलराइट, और कॉफिशेंट में आपके साथ sin ax या cos ax होगा. तब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. ऑलराइट, तो इसका क्या तरीका है, लेट्स सी. इसका तरीका ये होता है कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेज टू पावर n के साथ मैंने लिखा cos ax प्लस आई साइन ax. ऑलराइट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मैथड. तो हम यहाँ से इसको देखिए निकालेंगे. cos ax प्लस आई साइन ax मैंने लिखा एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई रेज टू पावर आई ax. ऑलराइट, और जस्ट नाउ हमने सीखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में अगर कोई फंक्शन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं. हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले ले आते हैं, ई रेज टू पावर आई एक्स हम पहले ले आए और जो भी यहाँ पर x का कॉफिशेंट होता है वो d के साथ रख करके हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पर x का कॉफिशेंट है आई ए, तो d की जगह पर मैंने रख दिया है d प्लस आई ए. एक्सपोनेंशियल पार्ट को फर्स्ट रख दिया है और x की पावर n को यहाँ रख दिया है. ऑलराइट, अब क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे. What is the real part? रियल पार्ट आपका यहाँ पर है 1 अपॉन एफ डी एक्स रेज टू पावर एन कॉस एक्स. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2 रिजल्ट निकालेंगे दोनों तरफ कंपेयर करके कि जो भी इसका रियल पार्ट होगा वो कॉस एक्स के बराबर होगा, कॉस एक्स वाले पोर्शन के, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो साइन एक्स वाले पोर्शन के बराबर होगा. लाइक आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेज टू पावर एन
साइन ए एक्स। तो अगर मुझे साइन ए एक्स निकालना है तो ये इमेजिनरी पार्ट हुआ लेफ्ट साइड में, तो वो राइट साइड में हम कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आई ए एक्स 1 एफ ऑफ डी प्लस आई ए एक्स रेज टू पावर एन। ऑलराइट, सिमिलरली 1 एफ डी एक्स रेज टू पावर एन कॉस ए एक्स क्या है, लेफ्ट साइड में रियल पार्ट है, तो राइट साइड वाले पोर्शन का भी वो रियल पार्ट होगा। ठीक है, आई नो कि अभी आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, अब हम एग्जाम्पल करेंगे एंड आई विल मेक एवरीथिंग crystal clear. All right, let's do then example. एग्जाम्पल मैंने लिया है डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल्स टू x साइन x. ऑल राइट, अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी है m स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 1 equal to 0, which gives me m is equals to 1 and 1 and cf is equals to c1 plus c2x e raised to power x. alright, तो हमारा cf आ गया है. अब हम बात करेंगे pi निकालने की. alright, let's find out the pi. pi will be equal to 1 upon fd. आपका कितना है, fd हमारा है d square minus 2d plus 1. ठीक है, और साथ में है x sin x. all right, now you know that e raised to power ix equal to cos x plus I sin x. all right, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि sin x कौन सा पार्ट है, कहाँ से मिलेगा मुझे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ. ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, ध्यान से देखिए हाउ आई एम राइटिंग इट. imaginary part of, all right, imaginary part of 1 upon d square minus 2d plus 1 x as it is रखूंगी और e raised to power ix, क्योंकि a यहाँ पर 1 है आपका, तो e raised to power ix हो गया. अभी देखिए हमने लिखा था यहाँ मेरा क्या है पोर्शन, x रेज टू पावर n साइन ए एक्स वाला हमारा केस है, ये फर्स्ट वाला केस हमारा है. ठीक है, n की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो इक्वल टू क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आई एक्स, है ना, e रेज टू पावर आई एक्स, ये वाला केस बन गया आपका. ठीक है, तो x आ गया और e रेज टू पावर आई एक्स आ गया है. ऑल राइट, इन पर्टिकुलर यू कैन राइट इट एज, मैं इसको आई एम करके लिख रही हूँ इन शॉर्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ. अब मैं e की पावर आई एक्स को पहले ले आती हूँ और d की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, d प्लस आई. परफेक्ट, क्योंकि x का जो कॉफिशिएंट है वो i है प्लस 1. ठीक है, यहां पर आपका आ गया x. राइट, मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ सो दैट आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ के करें. अब क्या करना है, सेम हम अभी बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पर एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे. इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आई एक्स, और इसको सॉल्व कर लेते हैं. डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2di माइनस 2d माइनस 2i प्लस 1. ठीक है, x. अगेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आई एक्स. अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस 1 से आपका प्लस 1 कैंसिल हो गया है. ऑल राइट, और हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, जो भी बचा है वो हम लिख लेते हैं. डी स्क्वेयर माइनस 2d, ऑलराइट, प्लस 2di माइनस 2i और x. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करना हमने सीखा था. एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए हमें 1 प्लस एफ ऑफ डी की फॉर्म बनानी पड़ेगी. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट क्या है, माइनस 2i, इसको मुझे बाहर लेना पड़ेगा, तो मैं 1 अपॉन माइनस 2i मैंने बाहर ले लिया. तो मेरे पास अंदर क्या बचा है, ध्यान दीजिएगा, अंदर आपके पास क्या बचा, इट इज़ 1 माइनस 1 प्लस आई डी. देखिए ये माइनस 2i कॉमन लिया तो 1 आ गया. ठीक है, यहाँ से आपने कॉमन लिया तो माइनस का आपके पास d बच गया है. राइट, तो माइनस का 1 प्लस आई डी और माइनस डी स्क्वायर अपॉन
2i, ये हमारे पास आया है, ये हमारा हो गया x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 1/-2i, और ये पोर्शन हो जाएगा 1 - 1 + id माइनस d²/2i रेज टू पावर -1x। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बायनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix था, उसकी जगह पर मैं फिर से cos x प्लस i sin x लिख लेती हूँ, और हमने कॉमन लिया था माइनस का 2i, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर एज इट इज लिख लेती हूँ। और हमारे पास अंदर आया था, जब हम इसको ओपन करेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन को, तो आपके पास अंदर आ जाएगा 1 + i d और बाहर x। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, देखिए यहाँ पर बाहर x है आपके पास, देख रहे हैं ना, तो x में मैक्सिमम आपका सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, सेकंड डिफरेंशिएशन में पोर्शन 0 हो जाएगा, तो आप सेकंड डिफरेंशिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये पोर्शन आपका नेग्लेक्ट हो सकता है। 1 + nx सिंपल आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 1 + i × d हो जाएगा। ऑलराइट, तो वही मैंने किया है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix की जगह पर ये लिख दिया है, और 1 + 1 + i d हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए यहाँ पर मैं i से ऊपर नीचे मैंने इंटू किया, जब मैंने इंटू किया तो नीचे आपका +2 हो गया और एक i ऊपर चला गया है। ऑलराइट, तो आपका क्या बन गया, ये हो गया आपका cos x प्लस i sin x इंटू i/2। ऑलराइट, और x की अंदर इंटू करा दीजिए, तो क्या बन गया आपके पास, x प्लस 1 + i, क्योंकि d ऑफ x आपका क्या हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, i/2 की भी आप चाहे तो अंदर इंटू करा दीजिए। अब ये तीनों का आपको प्रोडक्ट करना है, और इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आपको लेना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा जब मैं इंटू कराऊंगी, तो लेट मी डू इट। cos x की i/2 में इंटू हुई x, ठीक है, तो जहां जहां जिस जिस पोर्शन में i आएगा दैट विल बी योर इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहला जो मेरा पार्ट आ रहा है दैट इज 1/2 x cos x। देखिए जब मैं इसकी और इसकी इंटू करा रही हूँ, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ऑलराइट, फिर आ जाइए आगे, फिर आपके पास आता है जब आप आगे cos x की इंटू कराते हैं यहाँ पर i के साथ, ठीक है, यहाँ पर cos x i/2 और 1, तब भी आपके पास एक इमेजिनरी आ रहा है, तब आपके पास आ रहा है 1/2 cos x। जब आप cos x की इससे इंटू कराएंगे i/2 और i, तो i² -1 हो जाएगा, वो आपका रियल पार्ट बन जाएगा। तो cos x का पोर्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी i है, तो इसके साथ अगर मैं इसकी इंटू कराऊंगी i and i² -1 हो गया, तो ये आपका रियल पार्ट बन गया है। अगेन जब i² होगा 1 के साथ इंटू होगी, रियल पार्ट बन गया है, तो आपके पास सिर्फ एक पार्ट बचता है i² और फिर यहाँ से i माइनस i आपका आ जाएगा, तो दैट विल बी योर -1/2 sin x। तो प्रोडक्ट कराने के बाद आपके पास जो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा आप उसको लिखेंगे, एंड दैट विल गिव यू द PI, और फिर आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है c1 + c2x e⁻⁥ प्लस 1/2 x cos x प्लस cos x माइनस sin x। ऑलराइट, थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है, पर इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग 1-2 क्वेश्चन और कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। d² - 2d + y = x e⁻⁥ sin x। दिस इज माई क्वेश्चन। अब देखिए CF इसका सेम आएगा, बिकॉज यही सेम क्वेश्चन हमने जो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमने पहले निकाला है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। हम सीधे PI पर आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं निकालती हूँ, तो इट विल बी 1/d² - 2d + 1 x e⁻⁥ sin x। अब आपके पास यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हैं एक साथ, ठीक है। नाउ दिस इज अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो। ठीक,
तो आई वॉन्ट कि मैं पहले फर्स्ट वाला जो मेरा टाइप 4 वाला था वो मैं अप्लाई करूँगी। दैट मीन्स मैं ई रेज टू पावर एक्स को पहले लूँगी और एक्स साइन एक्स को एक साथ कॉम्बो में लूँगी। ओके, जस्ट लाइक दिस, ई रेज टू पावर एक्स और एक्स साइन एक्स मीन्स ई की पावर एक्स के साथ कॉम्बिनेशन में ये वाला फंक्शन मैं एक सिंगल मान करके चल रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ई रेज टू पावर एक्स को पहले लेकर के आऊँगी और डी को डी प्लस 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो मैं डी प्लस 1 से इसको रिप्लेस कर देती हूँ। माइनस का 2 डी प्लस 1 प्लस 1 और ये आ गया है आपका एक्स साइन एक्स। ऑलराइट, ई रेज टू पावर एक्स। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 1 ये कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर बचेगा 1/d स्क्वायर एक्स साइन एक्स। वी जस्ट नाउ हमने अभी किया था 1/d स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, तो पहले एक बार कर लेते हैं एक्स साइन एक्स का। कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स होगा एज यू कैन सी, आप इसको रफली करके देख सकते हो बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस कॉस एक्स, राइट है, एक्स का आपका 1 हो गया और फिर से कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लस साइन एक्स जब आप इसको बाय पार्ट्स करेंगे। ऑलराइट, एंड वी विल डू इट वन मोर टाइम। यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन करना है आपको, तो जब इंटीग्रेट करेंगे माइनस के एक्स कॉस एक्स के साथ तो क्या आएगा, फर्स्ट माइनस मैंने यहाँ पर ले लिया, एक्स कॉस एक्स का कर रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, लेट मी शो यू। ऑलराइट, एंड साइन एक्स डी एक्स यही है, और इसका साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस कॉस एक्स। ठीक है, let us proceed further, it will be minus x sin x, sin x का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, इट विल बी माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, इट विल बी माइनस कॉस एक्स, राइट, माइनस कैन बी टेकन आउट कॉमन, माइनस ई रेज टू पावर एक्स, अंदर आपके पास आ गया है एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x। ऑलराइट, ये आपका पी आई आ गया है, सी एफ आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों को क्लब करके यू कैन राइट डाउन द कंप्लीट सोल्यूशन। ऑलराइट,